सुबह सुबह कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक रास्ते में एक बॉडी पड़ा होता है। उसको उठा के लोग अस्पताल में ले जाते हैं। ले जाने के बाद वहाँ पर भागा हुआ उसका एक चचेरा भाई आता है सुनकर, और जैसे ही आता तो उसको यह पता लगता है कि हमारे भाई का बहुत ज़ोर एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन उसको पूरी तरह से विश्वास भी नहीं होता कि एक्सीडेंट हुआ है। उसको शक होता है किसी ने इसकी हत्या की है। जब पुलिस से वह मांग करता है तो उसी की टीम बैठा दी जाती है जांच करने के लिए। उस व्यक्ति का जब जांच करने लगती है तो ऐसा रहस्य निकल के सामने आता है जो आप सुनेंगे आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है राजस्थान के ही हनुमानगढ़ ज़िले के, और उस गढ़ ज़िले के पास में ही पड़ता है पीलीबंगा। और उसी पीलीबंगा के पास वार्ड नंबर 2 में ही इलाके में 8 जनवरी 2023 को ही सुबह सुबह कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। तो मौके पर देखते वहाँ पर ही पड़ा हुआ एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई होती है। तो मौके पर जब उस लाश को वह लोग उठाते तो देखते उसका किसी ज़ोरदार बाइक की टक्कर वजह से उस व्यक्ति को वहाँ पर घायल अवस्था में पड़ा था। तुरंत ही वह उठा के वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में उस व्यक्ति को ले जाते हैं, और जैसे ही ले जाते हैं तुरंत ही उसके परिवार वालों को उसके तहत जो जानकारी, क्योंकि उन लोग जो व्यक्ति उठाते हैं उनको पता था कि यह व्यक्ति यहाँ का रहने वाला होता है, तुरंत ही उसके घर पता दिया जाता है। तो उसका एक चचेरा भाई होता है जो भाग के वहाँ आनंद होता है, वह आनंद भाग के उसी समय अपने भाई के पास सुनकर वहाँ पर आता है, और वह देखता है कि हमारा जो उसका भाई होता है जिसका नाम होता है राजू, वह उसकी उम्र 22 साल होती है। तो मौके पर उस व्यक्ति को वह पहचान कर लिया जाता है। उसका भाई उसी समय आनंद वहाँ पर रोने लगता है, और रोने के बाद वह उस व्यक्ति को, राजू को, बॉडी को वह पलट पलट देखने लगता है। तो उसको विश्वास ही नहीं होता है कि इस व्यक्ति का इसी एक्सीडेंट की वजह से ही मौत हुआ है। उसको लगता है किसी ने इसकी हत्या की है। तुरंत ही वहाँ पर उसके घर वाले, उसके पत्नी पूजा को भी उसी समय खबर दे दी जाती है। तो मौके पर उसकी पत्नी उसी समय पूजा भी वहाँ अस्पताल में पहुँचती है। उसके बॉडी को उसी समय देख के वह ज़ोर ज़ोर से वहाँ दहाड़े मारकर रोने लगती है। तो मौके पर वह जो आनंद होता है वह भाग के वहाँ की ही पुलिस थाने में, जो बनगंगा होता है उसी के पुलिस थाने में वहाँ पहुँच जाता है। और पहुँचने के बाद वह तुरंत ही वह अपने भाई जो होता है राजू के, उसको विश्वास नहीं होता कि हमारे भाई का एक्सीडेंट की वजह से मौत हुआ है। तुरंत पुलिस से अपनी जो बात होता है वह बताता है कि हमारे भाई का किसी ने हत्या किया, हमें नहीं लगता वह किसी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ है, और ना ही ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारा भाई जो था वह नियम का ज़्यादा पालन करता था, ऐसा कोई बात हो ही नहीं सकता। तो मौके पर पुलिस उस व्यक्ति के तहरीर पर वह मुकदमा उसी समय उसको हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है, और वहाँ से पुलिस की पूरी टीम उसी अस्पताल में पहुँच जाती है। उस व्यक्ति को जब देखती है तो वह पलट पलट के देखती है तो उसको भी लगता है यार ज़रूर किसी न किसी हत्या का साजिश का शिकार है। तो मौके पर उस व्यक्ति जो राजू होता है उसकी पूरी तरह शिनाख्त करने के लिए वहाँ के ही वह पोस्टमार्टम के लिए उसके शरीर को भेज दिया जाता है। और उसके बीवी जो होती है पूजा, उसके बीवी पूजा से भी यह बात पूछा जाता है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है। तो उसकी बीवी बताती नहीं, वह रात को ही वह वहाँ से निकल कर ही किसी काम के लिए वह जा रहे होते हैं। हमसे बोल के गए थे कि हम आ जाएंगे, जल्दी ही हम रात में आ जाएंगे क्योंकि हमें कुछ टाइम लग सकता है। तो मौके पर वह वहाँ से चले गए थे हमें बिना बताए, और ना ही हमें कोई पता है। तो मौके पर यहाँ पुलिस जो होती है इसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लेती है और वहाँ पर ढूंढना शुरू करती है। तो ढूंढते ढूंढते जब पुलिस को कोई क्रू नहीं मिलता तो मौके पर पुलिस जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ उसी जगह पर पहुँच जाती है। तो वहाँ पर आस पास में देखती है तो कोई नहीं मिलता। तो मौके पर उसी जगह पर थोड़ी दूर पर वहाँ एक पेड़ होता है, उसी पेड़ के नीचे बैठा एक भिखारी होता है, जिससे मौके पर भिखारी से जब पुलिस पूछने लगती है मौके पर और उससे पूछती है क्या यहाँ पर कोई बात है, तो वह भिखारी कहता है हमें तो यहाँ मालूम है, लेकिन आप अगर हमें हमारे बारे में किसी को बताओगे तो हो सकता है हमारी जान का खतरा है। तो पुलिस उसको विश्वास दिलाते हैं। तो पूछते हैं कि उस व्यक्ति पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वह व्यक्ति बताता है कि हमारा नाम है निरंजन, जो कि हम पेशे से एक भिखारी यहाँ पर रोज़ बैठते हैं। तो मौके पर ही हम 7 जनवरी को रात में लगभग 11:30 बजे बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तभी मौके पर यहाँ पर थोड़ी दूर पर एक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो उसी समय हम उठ के देखते हैं तो हमें यह दिखाई देता है कि 2 आदमी और एक औरत
किसी आदमी को ज़ोर ज़ोर से पीट रहे थे और वह साइड में ले गए, तो उसी समय हमें कुछ नहीं दिखा और हम दोबारा यहाँ पर सो गए। तो पुलिस ही उसकी बात पर विश्वास हो जाता है, ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पर हुआ है। तो पुलिस वहाँ के ही तुरंत उस भिखारी जो निरंजन दास होता है, निरंजन के ऊपर ही वह विश्वास कर लेता है और उसके तहरीर पर वह ढूंढना शुरू कर देता है। मौके पर जब सीसीटीवी निकल के जब सामने आता है, तो वह सामने तो निकल के आता है कि हाँ 2 व्यक्ति थे, लेकिन उनके मुंह पे गमछा लगवा था। जो औरत थी वह साड़ी में थी। तो वहाँ से तुरंत ही पुलिस उस जांच के लिए निकल जाती है और उसी के गांव में जब पुलिस जांच करने लगती है, जो राजू होता है, राजू के गांव में जांच करने लगता है, तो यहाँ से कुछ लोगों के थ्रू यह पता लगता है कि इसकी जो औरत है पूजा, यह पूजा यहाँ के ही 2 लड़के जिनका नाम होता है विकास और एक का नाम होता है दीपक। और विकास की उम्र लगभग 21 साल होती है और दीपक की उम्र 20 साल होता है, जो इन्हीं के ही पास के गांव में रहने वाले होते हैं। असल में यह दोस्त होते हैं राजू का, बहुत ही अच्छे से दोस्त होते हैं, इनके माहौल में रहते हैं। और यह इन्हीं दीपक और विकास का यह पूजा के साथ अफेयर है। तो इसको पुलिस को तुरंत ही शक हो जाता है। इसी बीच कुछ ना कुछ इन्हीं के बीच चल रहा होता है सकता है इन्हीं का हाथ हो। तो तुरंत ही मौके पर विकास और दीपक और उसी समय पूजा को भी पुलिस उठा लेती है। अब उठाने के बाद तीनों को जब वहाँ के पुलिस थाने में ले जाती है और उनके ऊपर कुछ सबूत ऐसा झूठा बोल के रख देती है कि उनको पूरी तरह से सच्चाई कबूलना शुरू करना पड़ता है, क्योंकि वह बोल दिया जाता है कि यह जो विकास होता है, यह विकास ने सारी सच्चाई कबूल लिया, यह बोला कि तुम ही लोगों ने किया। तो उनको यह नहीं पता लगता कि यह कैसे हो सकता है, यह कैसे कबूल लिया, तो हो ही नहीं सकता। जो पूजा होती है वह तुरंत कहने लगती है कि हमने नहीं किया, यह इन दोनों ने किया। तो उसी समय यह तीनों पुलिस के जाल में फंस जाते हैं और फंसने के बाद जब यह सारी सच्चाई कबूलने लगती है, तो पूजा वह बताने लगती है कि जब वह पूजा होती है 3 साल पहले इस लड़की की शादी वहाँ के ही राजू, जो या बनगंगा के ही इलाके में रहने वाला होता है। तो इस पूजा के पिता का नाम होता है अमरचंद, जो सुभाष चौक में ही सरकारी नौकरी पर जॉब किया करते थे। तो यह जो लड़की होती है पूजा, यह पढ़ने में बहुत अच्छी होती है। तो मौके पर यह मैट्रिक की पढ़ाई कर ही रही होती है। तो इसको अपने स्कूल में वहाँ के एक लड़के से अफेयर हो जाता है। जब इसके घर वाले वहाँ के अमरचंद को जब यह पता चलता है, तो यह बहुत दुख होता है। उसी समय वह पूजा की पढ़ाई छुड़वा देते हैं और छुड़ाने के बाद वह लड़के की तलाश में जुट जाते हैं। तो यह पता चलता है कि यह जो बनगंगा गांव के पास में इलाके में रहने वाला एक राजू है, जो यह पेशे से एक खेती बाड़ी का काम करता है। तो मौके पर उस राजू के साथ इस पूजा की शादी कर दी जाती है। तो पूजा की जब शादी उस राजू के साथ कर दी जाती है, तो उसके घर जाती है, तो वह अच्छे से रहने लगती है और माहौल में भी रहने लगती है। तो यह खेती बाड़ी का काम करने लगती है। तो पूजा एक इतनी फैशनेबल लड़की थी कि वह सोचती है हम आगे चल के कुछ ना कुछ करेंगे तो अच्छा सा नाम कमाएंगे, अपनी सारी शौक पूरा करेंगे। तो वह समझ जाती है खेती बाड़ी में कुछ होने वाला नहीं है, हम इस राजू के साथ आके बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए। तभी इनका ऐसे बीतते बीतते लगभग 2 साल का वक्त बीत जाता है। 2 साल के बीच में ही 2 बच्चे होते हैं। फिर इनका ज़िंदगी ऐसे ही चलता रहता है। तो एक दिन यह जो पूजा होती है वह वहाँ के मार्केट में सब्ज़ी लेने के लिए गई होती है। तो वहाँ पर एक दीपक होता है, जो दीपक होता है वह आके उसी समय भाभी को देखता है। इसकी खूबसूरती को देखकर उसी समय वह फिदा हो जाता है और भाभी से पूछता है क्या भैया यहाँ पर नहीं आए तुम्हारे साथ? तो भाभी कहती है उनको तो फुर्सत ही नहीं है खेती बाड़ी से, वह क्या हमारे साथ आएंगे। तो दीपक उसी समय कहता है क्यों ना हम आपको चलो घुमा देते हैं और आपको मार्केट भी करा देते हैं, आपको शाम को अपने घर छोड़ देंगे। तो मौके पर दीपक की बात यह पूजा जो होती है वह मान लेती है और वह उसके साथ दीपक के साथ सारी मार्केट कर लेती है। तभी मौके पर दीपक का एक दोस्त होता है जो होता है विकास, और विकास भी उसी मार्केट में दीपक को देख लेता है उसी पूजा के साथ। तो विकास को लगता है यह तो बहुत नेक इंसान जो इस भाभी के साथ दिख रहा है, यह तो हमारा दोस्त ही है। तुरंत ही वह पहचान लेता है। तो मौके पर उस जो दीपक होता है, दीपक जाकर अपने भाभी से बगल होकर उसी विकास से बात करने लगता है और वह बताने लगता है तुम्हारी भाभी तो बहुत अच्छी हैं, यह क्या करती हैं? तो दीपक कहता है हमारे साथ अभी तो जल्दी ही मिली हैं, हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं, तुम हमारे बीच कबाब की हड्डी क्यों बनने आ रहे हो? तो वह कहता है जो होता है विकास की हमसे भी इनका मुलाकात करवाओ। तो वह कहता है जाके तुम खुद बात कर लो, हमें यहाँ क्या करना है, लेकिन तुम हमारे बीच में अभी कबाब की हड्डी मत बनो। तो उसी समय वह मान जाते हैं। लगभग जब 1-2 दिन में इनका मुलाकात होता है, तो वह जो दीपक होता है
दीपक फिर ऐसे ही मार्ग में मिलता है तो उसी समय विकास भी उसके साथ लगा रहता है। दीपक विकास साथ में होते हैं और वह सारी बात जो होता है दीपक और विकास मिल के भाभी से बात करने लगती हैं। तो भाभी उसी समय इसी चीज़ की तलाश में बैठी होती हैं, कब हमें कोई ना कोई मिले जीवन साथी जिसके लिए हम जो हमारे लिए कुछ ना कुछ करें। तो उसी समय दीपक और विकास यहाँ प्रपोज करते हैं, क्यों ना यहाँ पास के सिनेमा घर में एक बहुत अच्छी सी फिल्म लगी है और यहाँ पर चल के हम फिल्म देखेंगे और अच्छे से यहाँ पर चलेंगे। तो भाभी जो होती है पूजा, वह कहती है ठीक हम चलेंगे, हम टाइम निकाल कर हम चलेंगे, आज 4 बजे चलते हैं फिल्म, तुम 3 टिकट खरीद लो, हम साथ बैठ के फिल्म देखेंगे। तो पूजा भी तैयार हो जाती है। उसी समय दीपक और विकास के साथ वह उसी प्लानिंग के तहत निकल जाती है और वहाँ पर जाकर सिनेमा हॉल में फिल्म देखने लगती हैं। तो तीनों जो होते हैं, एक साइड में दीपक, एक साइड में विकास और बीच में पूजा बैठी होती है। तो शाम अंधेरा हो जाता है तो उसी समय दीपक और विकास पूजा के साथ गंदी गंदी हरकत करना शुरू कर देते हैं, जिससे पूजा कुछ भी उसमें इनकार नहीं करती, ना उसको कोई दिक्कत होता है। लेकिन जब उसी समय थोड़ा वक्त गुजर जाता है तो उसी समय मूवीज़ ख़त्म हो जाती है, वहाँ बाहर निकल जाते हैं और भाभी से पूछते क्या भाभी मूवीज़ बहुत अच्छा था। भाभी कहती बहुत मूवीज़ रोमांटिक बहुत मूवीज़ था। और तो इसी समय जो होता है वह विकास भी कह देता है हम इस रोमांटिक चीज़ को कहीं ना कहीं अलग बनाने की क्यों ना ज़रूरत पड़े तो कोशिश किया जाए। तो पूजा कहती हाँ क्यों ना, हम तो राज़ी हैं, चलो कहाँ पर तुम्हें बुलाना है, जहाँ बुलाना है तुम बता देना। तभी इसी मौके की तलाश में दीपक और विकास दोनों बैठे हुए होते हैं, कब यह दिन आए, कब यह दिन देखने को मिले। और जब यह दिन उसी समय वह जो पूजा होती है तो एक दिन ऐसा मौका मिलता है कि पूजा के पास दीपक और विकास वहाँ के एक होटल में रूम लेकर उसी समय पूजा को फ़ोन कर देते हैं, जिससे मौका निकाल कर उसी समय पूजा दीपक और विकास के पास एक ही कमरे में पहुंच जाती है और वहां पर सारी बात करती है। और वहां पर तुरंत ही उनसे कुछ बातें करने के बाद वहां दोनों उसी जो मूवीज़ होता है उसी चर्चा करने लगते हैं। करने के बाद उसी मूड में आकर दीपक और विकास और पूजा तीनों एक ही साथ उसी समय संबंध बनाते हैं। और जब बनाते हैं तो वहाँ से इनका रिलेशन चलने लगता है। धीरे धीरे इनका कई दिनों तक यह रिलेशन चलता है। लेकिन जब यह रिलेशन चल ही रहा होता है तो ऐसा होना ही था। तो एक दिन यह गांव के थ्रू उसी राजू को यह बात पता चल जाता है कि तुम्हारी जो पूजा है, पूजा यह 2 लड़कियों के साथ ही यार साथ में घूमती फिरती ज़्यादा हो सकता कोई ना कोई गलत कदम उठा रही हो। तो राजू अपनी पत्नी पूजा को उसी समय वह बात करता है तो उसकी पत्नी कहते ऐसा कोई बात नहीं, तुम्हें यह जो व्यक्ति बताया है वह व्यक्ति गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। तो उसी समय राजू भी इस बात को टाल देता है। लेकिन जब ऐसा ही वक्त बिगड़ने लगता है तो वहाँ उसी समय राजू को भी यह शक तो ज़रूर होता है क्यों ना क्यों इसका किसी ना किसी चक्कर है। तो वह जब राजू जो होता है वह खेत में भी जाता है तो मौके पर वह खेत बाड़ी छोड़कर उसी समय वह घर पर धमक जाता है। कभी उसका टाइम भी नहीं होता कब आ जाए कब ना हो जाए। तो पूजा को काफ़ी दिक्कत हो जाता है। राजू और जो राजू होता है उसके साथ इतना दिक्कत हो जाता है कि अब हम मिलेंगे कैसे इस दीपक और विकास के साथ। तो उसको बहुत इतना रास्ते में कुछ ना कुछ रोड़ा बनने वाला वह राजू बार बार आ जाता है। तो वह सोचती है इस रोड़ा को हटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ फार्मूला अपनाना पड़ेगा। और वह दीपक के पास फ़ोन कर देती है। वह कहती है यह तो हमारी ही ज़िंदगी में बहुत ही दखल दे रहा है, इसको अपने ज़िंदगी से राजू को हटाना पड़ेगा। तभी मौके पर यह सोच कर दीपक और विकास इतना खुश हो जाते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी अच्छे से किसी ना किसी लाइन पे आ जाएगी। तभी जो होती है पूजा एक दिन वह फिल्म की मांग करती है और वह कहती है कि हमें जो वहाँ के पड़ोस में रहने वाले गांव के जो लड़के होते हैं दीपक और विकास, वह हमारे साथ एक दिन फिल्म देखने गए, हमें फिल्म देखने में बहुत अच्छा लगता है और हम चले क्यों ना क्यों एक दिन फिल्म देखने चले। तो राजू होता बहुत खुश होता, कहता इसी बात के लिए अगर तुम्हें इसी बात की ज़रूरत थी तो हमें बता दी होती है तो हम तुम्हारे साथ ज़रूर फिल्म देखने चलते। तो वह कहते चलो ठीक है। वह तुरंत ही वह 7 जनवरी 2023 का दिन रखते हैं। तो वह कहते चलो हम इस दिन चलेंगे और चलेंगे कब, रात में 9:30 बजे का मुहूर्त रखते हैं क्योंकि बच्चे भी हमारे दोनों सो जाएंगे। तो उसी समय राजू भी तैयार हो जाता है, वह खुश हो जाता है। और जब हो जाता है तो वह उसी समय 7 जनवरी को वह जब रात 9:30 बजे होता है तो वह खा पी के बच्चों को सुला के वहाँ से निकल जाते हैं। और तुरंत ही जो पूजा होती है, पूजा उस दीपक को फ़ोन के थ्रू पूरी इंस्ट्रक्शन दे देती है कि हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं और तुम तैयार रहना, और जब फिल्म देखकर हम लोग आएंगे तो 12:30 बजे तुम वहाँ रास्ते में मिलना 2 लोगों के साथ, तो फिर हम मुलाकात करेंगे। तो वह राजू जैसे ही पूजा को लेकर मूवी दिखाने जाता है और वहाँ दिखाकर जब निकलने लगता है तो वह तुरंत ही पूजा उस दीपक के पास फ़ोन कर देती है। तो मौके पर दीपक जो होता है रास्ते में खड़ा होता है। तो वह जैसे ही रास्ते में जाने लगती है पूजा उसी राजू को लेकर, तो उससे बोलती है हम बहुत बोर हो गए, क्यों ना हम गाड़ी से उतर कर थोड़ी दूर पैदल चला जाएं। तो मौके पर जाने लगते हैं तो यह बहुत खुश होता है क्योंकि यह माहौल बहुत अच्छा सा मिजाज हवा चल रहा था। तो इसी हवा के बीच वह जो राजू होता है, राजू पूजा के साथ मिल के रास्ते में जा रही होती है। तभी
मौके पर एक सुनसान जगह थोड़ा पड़ता है, तो उसी समय पीछे से वह दीपक और विकास पीछे से धमक जाते हैं। तो मौके पर पीछे से पकड़ लेते हैं वह मुंह और उसकी आंख, तो उसी समय वह गिरा देते हैं राजू को। गिराने के बाद पूजा जो होती है वह दुपट्टा निकाल कर वहाँ पीछे से उसी के गले पर, राजू के गले पर इतना तेज़ दबा देती है, कस देती है, खींच देती है, जिससे उसी समय उसकी मौत हो जाती है। होने के बाद वह वहाँ से जैसे बस आता है तो बस के आगे उसको धक्का मार देते हैं, जैसा अलग एक्सीडेंट हो जाता है। तो मौके पर तीनों धक्का मार के वहाँ से यह फरार हो जाते हैं। और वह जो भिखारी बैठा हुआ होता है यह वहाँ पर खड़ा होकर अपनी आंखों से जो वह उसी समय मार रहे थे वह देख रहा होता है। और इस भिखारी के मुंह पे आज अब सारा विश्वास भी हो जाता है कि हाँ, जो यह बता रही पूजा पुलिस थाने में यह सच बता रही है। तो उसी समय तीनों को, पूजा और विकास और दिनेश को, उसी समय पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उन्हीं के मुंह पे सारी जो तहरीर होती है सुन लेती है और उसी समय उनको सुन के वहाँ के ही जेल में डाल देती है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस पूजा और जो दीपक होता है और जो यह होता है विकास, इसको क्या सज़ा होना चाहिए? क्या इन्होंने अपने ही प्यार को पाने के लिए क्या सही कदम उठाया? क्या सही रास्ता था? जो भी आप कहना चाहेंगे हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। और इन लोगों को क्या सज़ा होना चाहिए? वैसे तो इन लोगों को एक लंबी सज़ा के लिए वहाँ के तहरीर पर भेज दिया गया है। दोस्तों, इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुँचाना नहीं है, ना ही आपको कोई तकलीफ पहुँचाना, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। इसलिए जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। फिर अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।